देखो रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 के भाव में है। कह रहे हैं नॉन पे, देखो 7.5 पेड है, 7.5 पेड का मतलब क्या, 2.5 रुपए पेड नहीं है, मतलब मंगा तो मैंने 10 के 10 लिया आपसे, 10 के 10 मंगा लिए, लेकिन 7.5 पेड है, मतलब आपने कितने नहीं दिए, 2.5 रुपए नहीं दिए, 2.5 रुपए नहीं दिए आपने, नहीं दिए, कॉल के पैसे एरियर हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, फर्स्ट कॉल 2.5 रुपए, वही बात होगी, फर्स्ट कॉल 2.5 रुपए पर शेयर, आउट ऑफ दिस 600 शेयर, इसमें से 600 शेयर, इसके बाद में वर री इशू फुल्ली पेड अप इन सच ए वे, कह रहा है 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाए, कह रहा है ऐसे बेच दो 600 शेयर, 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बेच देंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो पहले तो वापस लो शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं, 800 शेयर हैं, 10 के भाव में हमने आपको दिया था, 10 के भाव में मैं वापस ले रहा हूँ अपने शेयर, आपने क्या नहीं दिया, 2, हाँ 2.5 इंटू 800, 2, हाँ फाइनल कॉल बोल दो, सेकंड कॉल बोल दो, कुछ ही बोल दो, एरियर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 800 गुणा में 2.5 हो गया 2000 रुपए, आपने 2000 रुपए नहीं दिए, मैंने जब्त कितने कर लिए आपके, मैंने आपके जब्त कर लिए 6000 रुपए, जीरो नहीं है, काट रखी है, हाँ तो मैंने आपके जब्त कर लिए 6000 रुपए, 800 गुणा में 10 हो गया 8000 के शेयर, ठीक है, और 2000 आपने दिए नहीं, 6000 मैंने आपके जब्त कर लिए। अब इसके बाद में मैंने इसमें से 600 शेयर री इशू कर दिए, और ऐसे री इशू करोगे 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाए, ये 6000 फायदा कितने शेयर का है, 6000 फायदा कितने शेयर का है, 800 शेयर का, तो 6000 फायदा 800 शेयर का है, तो 600 शेयर का कितना होएगा, कितना होएगा, 6000 बटे में 800 इंटू में 600, 4500 रुपये, 4500 फायदा हो गया, सही है, 4500 फायदा हो गया, और 2100 का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो बीच का नुकसान करवाना पड़ेगा आपको, 4500 का फायदा है, और 2100 हटा दो, बाकी नुकसान करवा दो, 2100 हटा के 2400 का नुकसान करवा दो, 2400 का नुकसान करवा के बात बन जाएगी, तो हो जाएगा काम। देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितने, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए की चीज है, 600 इंटू में 10 की चीज थी, 6000 की चीज थी ना, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें एक मिनट यहाँ पे बैलेंसिंग कर देंगे ना, 6000 हो गए, नुकसान कितना हुआ आपका, नुकसान हुआ 2100 रुपए का, तो 2100 का बोल रहा हूँ 2400 रुपए का, अब 2400 का है ना, 4500 रुपए हमारा फायदा था, क्या बैंक से, देखो कहने का क्या मतलब, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होना था, ये कहानी होनी थी। देखो कितने के भाव में बेचा है मैंने, और ऐसे बेचा है कि 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चल जाए, 4500 फिलहाल फायदा है, 2400 का नुकसान करवा दो तो 2100 चल जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। 4500 मेरा फायदा हुआ था, 6000 फायदा हुआ था 800 शेयर पे, तो 600 शेयर पे फायदा हुआ था 4500 रुपए, ठीक है, और मैं बोल रहा है कि 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करवाने हैं, तो मेरे को, हाँ तो मेरे को बीच का बैलेंस नुकसान करवाना पड़ेगा रीशूट के टाइम पे, तो 2400 रुपए हो गया ना नुकसान, 2400 का नुकसान हो गया, और चीज कितने की थी भाई, चीज थी 6000 रुपए की, 6000 में से 2400 गए, कितने रह गए, 3600 रुपए में मैंने रीइशू कर दिया, मतलब बात समझाई, 6000 की चीज 3600 में दे दी है, हाँ फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कितना गया, 2100 रुपए, खत्म क्वेश्चन, ये पॉइंट पहला खत्म हो गया। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट देखो, बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो एक्स लिमिटेड 800 शेयर फॉरफिट किए हैं, 800 शेयर 10 के भाव में, 7.5 कोल्ड अप है, मंगाए ही 7.5 है, कोल्ड ही 7.5 है, तो लेंगे भी तो वापस 7.5 ही, तो ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए 50 पैसे, मतलब 2.5 रुपए नहीं दिए, आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर री इशू, इसमें से 600 शेयर री इशू कर दिए, और 600 शेयर री इशू कैसे कर दिया, @ 6 के भाव में, पेड अप 7.5 मान के चलना, पेड अप 7.5 मान के चलने का मतलब ये, जब आपसे 2.5 रुपए मंगाए जाएंगे देने पड़ेंगे, 6 रुपए में मैंने आपको चीज जरूर दे दी, 7.5 की चीज 6 रुपए में दे दी मैंने आपको, मैंने 1.5 रुपए का नुकसान खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मत कह देना 10 रुपए की चीज आ गई मेरी 6 में, नहीं 2.5 रुपए और देने पड़ेंगे आपको, बात समझाएंगे, जब आपसे 2.5 रुपए मांगे जाएंगे देने पड़ेंगे आपको, बात समझाई, तो ये चीज है, तो 7.5 की चीज मिल गई आपको 6 रुपए में, कहने का ये मतलब है मेरा नुकसान कितना हो गया, 1.5 रुपए का नुकसान हो गया मेरा टोटल, मेरा 1.5 रुपए का नुकसान हो गया, सही है, तो ये चीज है।
तो पहले तो मैं शेयर वापस लेता हूँ, जब भी तो बेचूंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 गुणा में 7.5, 800 गुणा में 7.5 कितने हो गए? 800 गुणा में 7.5 6,000 रुपये हो गए। 6,000 रुपये हो गए शेयर कैपिटल के। टू क्या नहीं दिया भाई? फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। कितने रुपए? 2.5 रुपए। मतलब हो गए कितने? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हो गए। 2.5 गुना 800, हाँ, टू फॉर फ्यूचर कितने? 4,000। समझ आई बात? हमारा फायदा कितना हुआ फिलहाल? 4,000 का। कितने शेयर पे? 800 शेयर पे। 4,000 का फायदा 800 शेयर पे है। 600 शेयर पे कितना होएगा? 600 शेयर पे होएगा ये चौथा हिस्सा इसका 3,000। 3,000 सही है। तो ये चीज है, 3,000 हमारा फायदा हुआ और री इशू करने 1.5 रुपए नुकसान में। 1.5 रुपए बोले तो 600 गुना 1.5 कितने हो गए? नुकसान करवा दिया। हाँ, तो पहले एंट्री मार देते हैं इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए की? 7.5 रुपए की चीज दे दी मैंने आपको। 600 गुना 7.5, 7.5 की चीज गई ना। 600 गुना 7.5, 600 गुना 7.5 की चीज गई आपके पास। 4500 रुपए की चीज गई आपके पास। ठीक है, मैंने अपना नुकसान कराया 1.5 गुना में 600। 1.5 गुना में 600 मैंने 6 रुपए के भाव में आपको री इशू कर दिए हैं। 6 रुपए के भाव में आपको री इशू कर दी। 3600 रुपए लिए मतलब आपसे मैंने टोटल। और 1.5 रुपए का बोले तो 900 रुपए का मैंने नुकसान करवाया आपकी तरफ से। सही है। अब ये मत कह देना वो 2.5 रुपए नहीं देंगे, हम देने पड़ेंगे वो 2.5 रुपए। बात समझाई नहीं आई? मतलब हाँ क्या 4500 7.5 गुना में 600 7.5 रुपए की चीज दी है भाई तेरे को। 7.5 रुपए की चीज दी है, 4500 की होगी टोटल। ठीक है, तो ये चीज है ना। 3,000 माइनस 900 नहीं होगा। हाँ 3,000 सही बात है। 3,000 निकाल लिया हमने, सही है। 3,000 माइनस 900 कितने हो गए? 2100 रुपए। बात खत्म। तीसरा पार्ट देखो इसका, कितने छोटे छोटे पार्ट है, आसानी है। तुमको अच्छे लगेंगे ये, थोड़े धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बनता जा रहा है ना तुम्हारा, अच्छे लगने लगेंगे तुमको ये। देखो सी, देखो 400 शेयर हैं @ 10 के भाव में 8 रुपए हैज बीन कोल्ड अप। कोल्ड कितने? 8 रुपए हैं। ठीक है ना, हम मंगाए ही 8 रुपए हैं। एंड आपने 6 दिए, मतलब आपने 2 रुपए नहीं दिए। हाँ मतलब फर्स्ट कॉल हो मतलब आप कॉल बोल दो इसको। 2 रुपए आपने कॉल पे नहीं दी, बात खत्म है ना। 2 रुपए आपने कॉल के नहीं दिए। अच्छा, इसमें से मैंने सारे शेयर फॉरफिट करके 300 शेयर री इशू कर दिए। और कैसे कर दिए? क्या कह रहा है? 7 रुपए के भाव में फुल्ली पेड 7 रुपए के भाव में कर दिए। अब समझ लेना भाई, और नहीं मांगूंगा 3 रुपए आपसे। समझ लो, हो गया हिसाब। समझे नहीं समझे? मैंने तो मेरा 2100 का नुकसान करवा लिया। 2100 का नहीं, 3 गुना में 300, 900 रुपए का नुकसान करवा लिया मैंने तो मेरा। नहीं समझे? मैंने तो 3 रुपए का नुकसान करवा लिया। खरा नुकसान हो गया 3 रुपए का, साफ साफ नुकसान दिख रहा है 3 रुपए का। सही है। तो पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ले लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 गुणा में 8 कितने हो गए? 8 चौक 3200। और टू क्या आएगा? फर्स्ट कॉल नहीं दी ना आपने। कितने? 2 रुपए, 800 रुपए। बाकी मैंने आपके जब्त कर लिए शेयर। देखो सीधी बात है, 800, 8 चौक 3200, 8 3 2400, 2400 रुपया। 3200 में से 800 गए, 2400 रुपये हमने जब्त कर लिया आपके। ठीक है, अब मैंने 300 शेयर इशू करने हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? देखो 2100 रुपए आए हमारे पास। सही बात है। नुकसान हुआ 3 रुपए का, 900 रुपए का। चीज कितने? 300 गुना 3 रुपए। नहीं, कॉल की बात ही नहीं है, मैंने फुल्ली पेड कर दिए। 7 इंटू में 3 2100 आए। 3 रुपए का नुकसान लग गया ना। 10 रुपए की चीज है अभी ये, मैंने फुल्ली पेड इशू कर दिए। मैं बोला और हाँ 1 रुपए का करते फिर नुकसान। फिर हमारा 1 रुपए का नुकसान था, अब हमारा 3 रुपए का नुकसान है। बोला फुल्ली पेड, और नहीं मांगेंगे आपसे पैसे, रख लो मौज करो। समझाई नहीं? तो ये चीज हाँ 900 का नुकसान। चीज कितने की गई? 3000 की गई। हमारा फायदा हुआ था 2400 का। कितने शेयर पे था? 400 पे। 300 पे कितना होएगा? 1 मिनट 400, 6 चौक 2400, 6 3 1800। 1800 को फायदा, 1800 माइनस 900, फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 900 रुपए। सही है। ये देखो तो हमारा ये हो गया 900 है। 42वां क्वेश्चन देखो, ये और भी छोटा क्वेश्चन आ गया, गोल्डन जूट लिमिटेड वाला। छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान ढंग से समझना है बस तुमको।
बस करो भाई, बाजे वाले में लगवा दे क्या? क्या कर रहे हैं तू यार, किसको ले रहा हूँ? महाराजा बैंड, आवाज नहीं आ रही थी? क्या बात कर रहे हैं। देखो, गोल्डन जूट लिमिटेड मेड एन इशू 10,000 शेयर, ओके 10,000 शेयर एट द रेट 10 के भाव में, पेबल 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 2 रुपए। अच्छा 3, हाँ 3 है। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए? 2 रुपए। सेकंड कॉल पे कितने? 2 रुपए। तो टोटल कितने हो गए? 10 रुपए हो गए, हो गए। अब देखो, ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये 3 बंदे हैं, इन 3 बंदों का देखते हैं क्या हिसाब किताब हुआ है, ठीक है। एक्स हु होल्ड 100 शेयर हैज पेड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब वही टेबल वाली बात होगी, टेबल वाली बात होगी। बोला इसने यही 3 चीज दी है, वो बोला उसने वो चीज दी है, उसने वो चीज दी है, नहीं समझे? तो वो टेबल वाली बात होगी यहाँ पे। तो टेबल बनानी कंपलसरी हो जाती है यहाँ पे। फिर देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो ये होगी बात। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए भाई? 3 बाइफरकेट करा ही हुआ है पहले से, 3 3 2 2, ठीक है। और 100 वाला था जो, उसका क्या सीन था? इसने एप्लीकेशन दी, ये दी, ये दी, ये नहीं दिया, ओके। इसने 200 शेयर थे जिसके पास, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिए सिर्फ, ये दोनों चीजें नहीं दी। इसके बाद में जेड नाम का बंदा था, 300 शेयर होल्ड करता था, उसने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए, ना ये दिए, ना ये दिए, ना ही ये दिए। मतलब ये हिसाब हुआ है, पूरा प्रॉपर हिसाब ये हुआ है, सही है। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहा था? कंपनी फॉरफिटेड द शेयर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड री इशू 200 ऑफ द अबव शेयर एट डिस्काउंट ऑफ 2%, क्रेडिट एज ए फुल्ली पेड। कह रहा है सारे शेयर फॉरफिट कर लो, उसमें से 200 शेयर री इशू कर दो। मैं सारे शेयर फॉरफिट करूंगा ये वाले, इसमें से 200 शेयर री इशू करूंगा। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व नहीं जा सकता यहाँ पे। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमको पता ही नहीं है किसके शेयर री इशू किए हमने, किए हैं बस ये पता है हमको। तो री इशू तक की एंट्री कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट है, 20% थोड़ी है, 2% है। 10 रुपए का 2% हो गया 20 पैसे, 9 रुपए 80 पैसे में री इशू किए, मतलब नहीं समझे? हाँ 9 रुपए 80 पैसे में, ठीक है। तो ये चीज है, बस इतना सा क्वेश्चन करना क्या है? फॉरफिट करना है। हाँ फॉरफिट तक करना है काम, और इशू करना है। हाँ कुछ भी वही तो कह रहा हूँ, वो पॉइंटों के बराबर का क्वेश्चन है। जो पीछे पॉइंट आ रहे थे ना एक एक, हाँ करनी कर लेते, मैं सीधा ये कर दूं, सीधा कर दूं ये शेयर वापस ले रहा हूँ मैं सीधे सीधे, यही करनी है मेरे हिसाब से। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये टेबल आ गई समझ लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सारे वापस लो, 300 200, हाँ और लिखा भी हुआ होगा 300 200 500 600 शेयर हो गए। 600 शेयर गुना में 10 कितने हो गए? 6,000 शेयर रुपए हो गए। तू क्या नहीं दिया भाई? पहला डिफॉल्टर ये था, पहला डिफॉल्टर ये 300 वाला था, 300 गुना 3, अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए थे 900 रुपए हैं, ओके। टू उसके बाद में फर्स्ट कॉल के पैसे 500 पे नहीं आए, 500 इंटू 2,000 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए थे, ओके। इसके बाद में तीनों डिफॉल्टर थे, मतलब 500 600 गुना में 2 1200 रुपए, टू सेकंड कॉल के 1200 रुपए, 1200 रुपए ये नहीं आए, ओके। तो फॉरफीचर, ठीक बात है। ये सब घटा दो, 1200 2200 और 3100 रुपए घटा दो, तो बचेंगे कितने? 2900 रुपए, 2900 रुपए बचेंगे। ये हमने जब्त कर लिए, सही है। जब्त करने के बाद में री इशू करो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पता है कि ये देखना चाह रहा है कि ये बंदा कैपिटल रिजर्व में डालेगा पैसे नहीं डालेगा, दिमाग लगा रहे हैं ये क्वेश्चन वाले, पता है तुमको। 100% नहीं जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में पैसा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि अब मेरे को क्या पता कौन से वाले के शेयर बेचे हैं इन तीनों में से। अब तीनों का प्रॉफिट अलग अलग, नहीं समझे? अब मैं क्या बताऊं किसके बेचे हैं, नहीं समझे? तो ये बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो कितना है, देखना कितने 9 रुपए 80 पैसे के भाव में, रुपए 80 पैसे गुना 200 शेयर, हाँ 9 रुपए 80 1960,
1960 रुपये, मतलब 9 रुपये 80 पैसे के भाव में 200 शेयर। 2 पैसे इंटू 200 20 पैसे, 2 पैसे नहीं 20 पैसे, 0.2 इंटू 200, 100 रुपये 20 पैसे 40 रुपये हो गए 0.2 क्यों कर रहे हो? हैं। अरे 200 का 20% कर ले, 0.2 इंटू 200 कैसे करोगे? 2 गुणा 2 4 40 रुपये, कर ही नहीं आ रही है 200 रुपये हैं, हाँ इंटू इसके 20% कर ले, सीधी बात है 20%। 40 रुपये, एक जीरो काट दे 10% नहीं हो गया। तो हमें तो 0.2 करना है इंटू, 0.2 नहीं, 0.2 का मतलब 20% होता है। तो 2 बाय में 10 कर दूँ। हाँ हाँ कर दे, ये कर दे इसे। 200 इंटू 2 बाय 10। हाँ इंटू 2/10 कर दे, 2/10 क्या करेगा? हाँ 2/10 क्यों, हाँ 0, हाँ कर दे, ये भी कर दे, चाहिए कोई बात नहीं, 2/10 कर दे। 0.2 क्यों लिख रहे हो? पहले बताओ। अरे 9.8 के भाव में इशू कर दिए, हाँ तो 9.8 कर ले, ठीक है, ये कर दिया फिर। अगर हम नुकसान कितना हो गया ये देख रहे हैं ना हम। अच्छा हम नुकसान। अब तो सीधा सोच ले, छोड़ उसको भी छोड़, अपने को करने का ही नहीं है 20 पैसे से गुणा। अपन शेयर कैपिटल देख ले, बैलेंसिंग कर दियो, बात खत्म। शेयर कैपिटल कितने की, 10 रुपए की है ना भाई, चीज 10 की गई 2000 रुपए, 40 रुपए सीधा आ रहा है, बात ही खत्म। क्यों अपने को कैलकुलेशन करनी है 20 पैसे से, ठीक है ना। हाँ कैपिटलिज्म में जाएंगे नहीं, सही है। आगे चलो, प्रीमियम वाले आ गए। 43वां देखो, और छोटा क्वेश्चन आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बकवास, कोई चक्कर नहीं है, कर देंगे। 60 तक, 55 तो टोटल है। 55 कैसे भाई, मेरे को 55 ही है। क्या बात कर रहे हैं। 70 है। आ गए देख। अरे तू पागल लगाया शर्ट। चल तू शर्ट लगा रहा है। लगी कितने कितने मेरी की? उम्र 55 है। तो तेरी बुक का क्या कहना मैं है? तो अपनी के लिए था। कौन सी है? चल 43वां देखो, यही होगी। आखिरी क्वेश्चन ये ले लिया था। यही होगी। हाँ अरे क्या बात दिखाई हो भाई, बार मेरे को भी पहली बार सुना मैंने भी। कितना यार? शर्ट लगी है अब? जो मैं बोलूंगा वो करेगा। वो कह देगा नाच के दिखाने का क्या है। मुझे भाई इसकी बुक में तो यही है, देख। गलत है सर मेरे। और आगे भी है, ये रे कहाँ से जरा ये रे, वो आ गए थे, एमसीयू आ गए थे। ओ ये रे, मैं आगे मैंने देखा नहीं। देख हाथ हो गया तुझे। इसके लिए अलग से थोड़ी बनाएंगे बुक कोई। अब देखो ऐसे बोल दिया होगा मेरे को तो नहीं बोल। देखो एस लिमिटेड इश्यूज 5000 शेयर ऑफ सो इच, 5000 शेयर है 100 इच एट द रेट 100, ओके। प्रीमियम 10 रुपए, तो 110 हो गए ना टोटल, 110 रुपए हो गए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 30 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम शामिल है अलॉटमेंट में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए, 40 रुपए। टोटल कितने हो गए, 110 रुपए हो गए, ओके। ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड देखो इंस्टॉलमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट विद एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 100 शेयर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब अलॉटमेंट के पैसे और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब कहने का ये है। एप्लीकेशन ही दिया। हाँ एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं। दीज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशू 105 के भाव में री इशू कर दिए। ये शेयर फॉरफिट किए, री इशू कर दिए 105, यहाँ तो नुकसान ही नहीं हुआ भाई, फायदा ही फायदा हुआ, नुकसान तो हुआ ही नहीं। चीज तो 100 की 105 के भाव में री इशू कर दिया। 10.5 है ना, मेरे 105 दिख रहे हैं, 10.5 है भाई वो, 10 रुपए का मैं, 10.5 अरे 10.5 है वो लगा रहे हो शर्ट आप भी? है। 105 इसमें तो एक बार मुझे आप शर्ट लगा रहे हो? हाँ लगा ले, पक्की लगा ले, पक्की हाँ, रुकिए एक क्या बार। करा? 105 ही हैं 105 है सर, आपकी बुक पुरानी है। बुक पुरानी नहीं है भाई। पॉइंट इस पे भी नहीं सर कि वो दिखा दिया पॉइंट। 1 मिनट रुकना सर, अभी दूध दिला दो पानी में। 105 है सर। तो 10 की चीज 105 में गई। अच्छा प्रीमियम हो गया ना, ठीक है ठीक है। अरे मैं प्रीमियम देख रहा था, मेरे को लगा ये 10 रुपए वो है, ये 10 रुपए प्रीमियम लगा, मैं 10 रुपए का शेयर लगा रखा है। मैं 105 मेरे को तब हो रहा था, मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है क्या। 105 के भाव में इशू कर दिए सारे के सारे। 100 शेयर थे ना फॉरफिट किए थे जिसपे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं मिले, ठीक है। तो ये चीज है, देखो इसके बाद में डिलीट कर दे इसको। देखो अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट देखो कंप्लीट करते हैं इसको। तो हो जाएगा, है 50 तो हो
देखो 43, तो सबसे पहले क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए, 50 गुना में 30, 5000 गुना में 30, 5000 गुना में 30 हो गए 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो सिंपल एंट्री है। टू शेयर कैपिटल कितने रुपए, 1.5 लाख, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं हुआ। इसके बाद में आगे चलो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, 2 लाख टोटल है, और 1.5 लाख ये हो गए, और 50,000 ये हो गए, 50, 50,000 रुपये, 10 रुपये है ना। हाँ, अच्छा, इसके बाद में अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले 100 शेयर के, मतलब 40 गुना में 100, 40,000, 40,000 नहीं भाई, 4,000 4,000। तो बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 4,000 माइनस कर दे, 2 लाख में से 4,000 गए भाई, 96 आ गए। हाँ, इसके अंदर ये देखना, इसको छोड़ दे, मैं तेरे को क्वेश्चन तो पढ़ूंगा। क्वेश्चन क्या रहेगा तू, हाँ चल बता क्वेश्चन। Allotment and final, first and final call के 100 शेयर दिए जो फॉरफिट कर लिए थे, हाँ मतलब नहीं दिए थे, सॉरी। हाँ, तो आपने इसके अंदर ये अलॉटमेंट कर लिया है, first और अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, हाँ। 100 गुना में 40 लिखेंगे, हैं, इकट्ठा नहीं लिखेंगे। इकट्ठा क्यों लिखेंगे, कॉल मंगाते जाएंगे, जब देखेंगे डिफॉल्ट, पैसे मंगाए नहीं पहले डिफॉल्ट कर दोगे घोषित पहले पैसे मंगाएंगे फिर तो डिफॉल्ट घोषित करेंगे। कंपनी पहले कॉल मंगाएगी तभी तो डिफॉल्ट बोलेगी, नहीं दिए तो। पहले तो अलॉटमेंट की चल रही है, अलॉटमेंट की बात करेंगे ना। उसमें से शेयर घटा दिए हमारे, हाँ, शेयर नहीं घटाए, रुपए घटाए हैं, मतलब लेबर मल्टीप्लाई 40 गुना में 100, 40 गुना में 100, ये तो आ गया इसका बैंक टू अलॉटमेंट। बैंक टू अलॉटमेंट आगे 2 लाख में से 4,000 चले गए, सीधे घटा देते हैं ना, 2 लाख में से 4,000 चले गए, 2 लाख में से 4,000 रुपए चले गए, ठीक है, तो 1,96,000 रुपए रह गए, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखा जाए तो फर्स्ट कॉल की डिमांड करो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल है भाई 40 रुपए की, गुना में 2 लाख हो गए, 5,000, 2 लाख रुपए हो गए पूरे, 2 लाख पूरे, ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कॉल इन एरियर कितने, 100 वाले ने नहीं दिए ना, 4,000 रुपए नहीं आए, 4,000 कॉल इन एरियर दिखाएंगे इसमें तो 1,96,000 आए, मतलब हमारे पास टोटल 2 लाख थे, कुछ नहीं अलग, बताऊंगा मैं, बताऊंगा, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। जो चीज नहीं दी वो गिनवाएंगे ना हम आपको। इसमें देखो प्रीमियम और आ गया साथ में, है ना। हाँ ना ना, वो बात अलग है, वो बात ही अलग है। देखो मैं फॉरफिट करूंगा उसमें आएगी वो कहानी, शुरू होएगी। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल है 30 और 30 इसमें है, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम है 10 रुपए, तो 30 और 30 60, 60 और 40 100 है ना, 100 गुना में 100 10,000, शेयर कैपिटल डेबिट की 10,000 रुपए से करेंगे, बात करेंगे, अभी लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मेरी बात सुनो पहले, कंप्लीट होने दो बात। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों करेंगे भाई, तूने दिया नहीं ना पैसा, जो चीज नहीं दोगे वो गिनवाई जाएगी, कंपनी तुमको वो गिनवा के मुंह पे मारेगी, कागज पकड़ भाई, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, पकड़, इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं, नहीं समझे, डॉक्यूमेंट पकड़ाएगी, ले पकड़, ये देख, ये अलॉटमेंट नहीं दी तो सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें ही आ गया, अलॉटमेंट नहीं दी एक तो इसने ना, एक नहीं, वो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था ना, अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, लेकिन कॉल डिफॉल्ट थी उस टाइम, सिक्योरिटी प्रीमियम में डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, पीछे सिक्योरिटी प्रीमियम में डिफॉल्ट हुआ ही नहीं कभी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में डिफॉल्ट हो ही गया, अलॉटमेंट नहीं दी अगले ने, तो अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम है, डिफॉल्ट तो अपना भी हो गया। मैं आपसे 30 रुपए के 40 मांग रहा हूँ, आपने 40 के 40 ही नहीं दिए, डिफॉल्ट ही हो गया, 10 रुपए भी नहीं आए वो, मतलब 30 तो आए ही नहीं, 10 भी नहीं आए वो, 40 के 40 गए ना हमारे, तो मेरी बात समझाएंगे, 40 रुपए के 40 रुपए गए हमारी जेब से, दोबारा बताऊं, तो ये चीज है। तो शेयर कैपिटल, जो चीज आप नहीं दोगे वो चीज गिनवाऊंगा।
जो चीज आप दे चुके उसकी ज्ञान गिनती ही नहीं है ना भाई, खत्म कर देंगे उसको, इसकी बात ही नहीं करेंगे हम आपसे। जो आप चीज दे चुके ना हम उसकी बात ही नहीं करेंगे आपसे। बात समझाई? हम बात करेंगे 30 40 100 रुपए की। जो चीज आप दे चुके उसकी बात ही नहीं करेंगे। जो चीज नहीं दी वो दिखानी पड़ेगी ना, ला पकड़ भाई तूने ये नहीं दिया था, 10 रुपए गुणा में 100, 1000 रुपए आपने ये नहीं दिए थे, दिखाना तो पड़ेगा ना आपने, क्यों आपके जब्त करे जा रहे हैं। टू क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के कितने रुपए टोटल? 40 रुपए, 40 गुना 100 4000 रुपए अलॉटमेंट के मार लिए थे। टू फर्स्ट कॉल के मार लिए थे कितने रुपए? 40 गुना में 100 4000 रुपए, बाकी हमने इसके जब्त कर लिए। टू फॉरफीचर 11,000, ये 11,000 में से 8,000 गए, कितने रह गए? 3,000। बात समझाई? चलो समझाई बात? हाँ, तो वापस उठाने पड़ेंगे। शेयर के देखो कहने का क्या मतलब है, जो 10 इंटू में 100, 10 इंटू में 100 1000 रुपए हो गए, 10 इंटू में 100 1000 रुपए हो गए अलॉटमेंट नहीं दी हमने, 40 इंटू में 100 4000 की। हैं। ठीक है, आ गया? देखो देखो बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, अलॉटमेंट के हो गए कितने? 40 इंटू में 100, और ये फर्स्ट कॉल के 40 इंटू 100, बाकी हमने जब्त कर लिया आपके पैसे। ठीक है, तो ये चीज शेयर कैपिटल वापस ली कितनी? 100 इंटू 100 की चीज थी, 100 इंटू 100 10,000 हो गए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, टू अलॉटमेंट नहीं दी 4000, टू फर्स्ट कॉल नहीं दी 4000, टू फॉरफीचर 3,000 रुपए। ठीक है, अब कह रहे हैं 105 के भाव में इशू कर दिए, कितने शेयर इशू कर दिए? सारे। तो यहाँ तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 फालतू ही लिए हैं, 10 चीज तो 100 की थी, रीइशू के टाइम पे भी 5 रुपए कमा लिए, 500 रुपए कमा लिए। यहाँ 10,000 की चीज थी, 10,000 500 रुपए हो गए, तो 3,000 एज इट इज चले जाएंगे फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। 3,000 एज इट इज चल जाएंगे क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं कोई, 3,000 एज इट इज फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर देखो, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 ABC लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए मार्केट में। ओके, 50 के भाव में, ईच एट ए प्रीमियम ऑफ एट ए 55 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम खाया है, 55 रुपए टोटल है। ओके, एप्लीकेशन पे है भाई 15 रुपए, 15 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे है भाई 20 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम शामिल है, फर्स्ट कॉल पे है 20 रुपए, टोटल हो गए 55 रुपए। ठीक है, 55 रुपए हो गए। इसके बाद में ऑल द इशू शेयर वर सब्सक्राइब फॉर द पब्लिक फॉर बाय द पब्लिक, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, एक शेयर होल्डर था 500 शेयर होल्ड करता था। ठीक है, डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यार अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। ठीक है, इसके तुरंत फॉरफिट कर लिए गए शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे चलो क्या कह रहे हैं, अदर शेयर होल्डर, एक होल्डर था 100 शेयर का, देखो अमाउंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल को, देखो इसने क्या किया, 100 शेयर पेड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। कह रहा है अलॉटमेंट के साथ में एडवांस देने वाला बंदा था ये, तो एडवांस दे दिए फर्स्ट कॉल के हैं, एडवांस दे दिए। इसके बाद में आगे चलो, आफ्टर द कंपनी हैड मेड फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशू। फर्स्ट कॉल डिमांड करने के बाद में, फॉरफिट करने के बाद में, मतलब फर्स्ट कॉल डिमांड की गई, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद 200 शेयर फॉरफिट कर लिए गए, ये जो है ना, ये देखो दोबारा पढ़ो, आफ्टर द कंपनी हैज मेड फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशू, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम में डिफॉल्ट था, अलॉटमेंट के टाइम ही फॉरफिट कर लिए गए तुरंत, और उसके बाद फर्स्ट कॉल डिमांड की गई थी, और उसके बाद फॉरफिटेड किए हुए शेयर री इशू किए हैं। 200 शेयर री इशू किए हैं, 200 शेयर री इशू किए हैं कितने के भाव में? 45 के भाव में, 50 की चीज थी, 5 रुपए का नुकसान। ये छोड़ दो, शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह तो एक्सपेंस टू बैंक होना है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक्सपेंस टू बैंक होना है, ये है कहानी जो चल रही है। ठीक है, वो तो एंट्री है छोटी सी, कुछ नहीं है। सबसे पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1.5 लाख रुपए हो गए, 1.5 लाख रुपए हो गए।
1.5 लाख रुपए हो गए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख हो गए। इसके बाद में देखो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अपने हो गए भाई 20 गुण 2 लाख 50,000 ये हो गया, 1.5 लाख ये हो गया। सही बात है भाई, जब आपने अलॉटमेंट डिफॉल्ट करी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया ना, इसमें आ गया ना, तो गिनवाना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम कि भैया तूने ये भी नहीं दिया। शेयर कैपिटल तो है ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, जब्त करने के लिए जब्त करेंगे, वो भी नहीं देंगे वापस। सही है, तो चीज है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफिट कर लो कह रहे हैं। पहले तो अलॉटमेंट के पैसे मंगाओ। अलॉटमेंट के पैसे कितने नहीं आए, 500 शेयर ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और 100 ने एडवांस दे दिए। 500 ने पैसे नहीं दिए, कितने 20 रुपए। 500 गुना 20 कितने हो गए, 10,000 रुपए नहीं आए। 500 गुना 20 10,000 रुपए नहीं आए, 10,000 नहीं आए। और 100 इंटू 20 एडवांस आ गए, मतलब 2,000 रुपए एडवांस आ गए। 8,000 नहीं, 10,000 आए ही नहीं, 10,000 नहीं आए। हाँ, वो टोटल की बात अलग है, 10,000 नहीं आए और 2,000 एडवांस आ गए। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, और जो अलॉटमेंट पे एरियर वो तो सीधा कटा के लिखते हैं। तो 2,000 रुपए जो है एडवांस है और 10,000 आए नहीं, तो बनते थे 2 लाख अलॉटमेंट पे। 2 लाख में से 10,000 तो आए नहीं, 190 हो गए। 190 प्लस 2 192 हो गए ना, 192 हो गए, 192 हो गए टोटल जो आए हैं हमारे पास। 192 आए हैं, अलॉटमेंट पे कितने हो गए थे, 190 हो गए थे, 10,000 घटा के 2,000 वो एडवांस आए हैं जो हमारे। समझ आई ये बात। बैंक अकाउंट डेबिट 1,92,000 टू अलॉटमेंट 1,90,000 टू कॉल इन एडवांस 2,000 रुपए, बात खत्म। इसके बाद में यहाँ पे बात खत्म हो जाती है इसकी। फर्स्ट कॉल की एंट्री कर नहीं, पहले शेयर फॉरफिट करो अलॉटमेंट के टाइम। अलॉटमेंट के टाइम ही फॉरफिट करना पड़ेगा शेयर को। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई अलॉटमेंट नहीं दिया आपने, है ना, नहीं दी। मैंने आपसे यहाँ तक पैसे मंगाए हैं, अभी मैं आपसे वापस कितने लेने का अधिकारी हूँ। शेयर कैपिटल 15 और 15 30, 15 रुपए है ना इसमें शेयर कैपिटल के। 15 और 15 30 रुपए, 30 रुपए तो शेयर कैपिटल के। 500 शेयर है, 15 और 15 30, 30 गुना 500 कितने हो गए, 15,000 रुपए। 15,000 की तो आपकी शेयर कैपिटल होगी। मतलब कहने का क्या है, देखो 15 ये क्या कर रहे हैं आप फॉरफिट कर रहे हैं 500 शेयर को। 15 ये और 15 ये इसमें है शामिल, कितने हो गए 30 रुपए। 30 रुपए गुना 500, शेयर कैपिटल कितने की वापस लूंगा, अरे जितने दिए उतने तो वापस लूंगा। 30 रुपए गुना में 500 कितने हो गए, 15,000 रुपए हो गए, नहीं हो गए, 15,000 रुपए डेबिट हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होएगा नहीं होएगा, होएगा क्योंकि आपने दिया नहीं ना भाई वो। तो कितने रुपए, 5 रुपए। 5 रुपए इंटू 500 कितने हो गए, 2,500 रुपए हो गए, 2,500 रुपए हो गए। टू क्या करेंगे, टू क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया ना। अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया था अलॉटमेंट, 10,000 रुपए। टू फॉरफीचर, टू फॉरफीचर, फर्स्ट कॉल तक बात ही नहीं गई ना, अलॉटमेंट के टाइम ही फॉरफिट कर लिए। अलॉटमेंट के बाद तुरंत फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, आपको मौका ही नहीं दिया फर्स्ट कॉल का हमने। ठीक है, तो देखा जाए तो 7,500 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। हमने जब्त करके 7,500 रुपए ले लिए, रोक लिए अपने पास। ठीक है, खत्म कहानी आपकी। इस फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल की कितने रुपए की एंट्री है, 20 रुपए गुणा में 9,500 शेयर, 9500 रह गए ना। 500 तो जब्त कर लिए, अब उनके पैसे थोड़ी आएंगे फर्स्ट कॉल के, वो तो जब्ती कर लिए, खत्म होगी उनकी कहानी। 9,500 इंटू 20, एक लाख 90,000 रुपए, 1,90,000 रुपए आएंगे, 1,90,000 रुपए आएंगे। ओके, इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल इन एडवांस जो आ रखे हैं पहले ही हैं, एडवांस वाले भी 2,000 रुपए एडजस्ट करेंगे टू फर्स्ट कॉल। डेबिट करेंगे ना एडजस्ट करते टाइम, बैंक में कम दिखाएंगे ना 2,000। हाँ, वो जब मिल रहे हैं क्रेडिट होंगे, वहां पे बैंक में आ रहे हैं, यहाँ से बैंक में जा रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं, तो बैंक से जा रहे हैं तो बैंक में दिखाना पड़ेगा। बैंक डेबिट है तो डेबिट ही होएगा, ये कॉल इन एडवांस भी डेबिट ही होएगा। क्या फर्स्ट ये
ये फर्स्ट कॉल की एंट्री में कॉल इन एडवांस क्रेडिट नहीं होते। ना ना डेबिट होएगा, डेबिट होएगा, कॉल इन एडवांस डेबिट होएगा। ठीक है, हो सकता है अगर मान लो सेकंड कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल में एडवांस दे दिए जाए तो, सेकंड कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल में एडवांस दे दिए जाए तो टू कॉल इन एडवांस लिखा जाएगा। और डेबिट में भी लिखा जा सकता है टू कॉल, डेबिट में भी लिखा जा सकता है कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। ये डिफॉल्टर है, ये एडवांस देने वाला है, फर्स्ट कॉल में सेकंड के पैसे दे दिए, तो ये चीज है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। तो कॉल इन एडवांस कितना बताना एक बारी, कॉल इन एडवांस कितना है, एडवांस कितना है, एडवांस 5 रुपए 2000 रुपये ना जो आ रखे हैं 2000। अब कितने आएंगे, और भी कोई डिफॉल्टर है क्या, ना कोई नहीं है। 188 आएंगे ना हमारे पास, 188, 1,90,000 टोटल थे, 2000 पहले क्या रखे, अब 188 आएंगे, समझाई। अब इसके शेयर जो फॉरफिट किए थे ना ये वाले, कह रहे हैं इसमें से 200 शेयर रीइश्यू कर दो, 500 में से 200 शेयर रीइश्यू कर दो 45 के भाव में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 45 के भाव में 200 शेयर, कितने के 9,000 के, 45 के भाव में 900 शेयर, वो 200 शेयर, 200 शेयर 45 दूनी 90, हाँ 9,000, 9,000 5 इंटू 200 पे 5 इंटू 200 1000 रुपये, टोटल 10,000, चीज 10,000 की गई ना, चीज 10,000 की गई, तो ये चीज है। तो अब करेंगे 7500 फायदा कितने शेयर का है, 500 का, इंटू 200, हाँ इंटू 200, 500 का तो -1000 बटे 15, 15 दूनी 30, 3,000 माइनस 1,000 हो जाएगा, 2,000 आ जाएगा, समझाया क्या कह रहा हूँ। 7500 बटे 500 गुना कितने 200, 200 हाँ वही देखो 7500 बटे 500, हाँ वो मैंने मन में ही किया था वैसे। 3,000 ये आ गया, फायदा आ गया, 3,000 ये आ गया, 1,000 नुकसान आ गया, 2,000 फॉरफीचर टू कैपिटल दे दो। अगला क्वेश्चन करा दूं, 45वां क्वेश्चन देखो, 45वां क्वेश्चन देखो, 45वां क्वेश्चन देखो, कमला लिमिटेड, कमल लिमिटेड, कमला 45वां क्वेश्चन, पैंतालीसवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कमल लिमिटेड देखो, कमल लिमिटेड वाज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड, कोई बात नहीं, कह रहे राजेश लिमिटेड को खरीदने के लिए बनी हो, एंड वाज रजिस्टर्ड विद ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 1,000 शेयर वर इशू एज ए फुल्ली पेड टू द वेंडर, वेंडर को इशू कर दिया 1,000 शेयर, एसिड खरीदी होगी, वेंडर को इशू कर दिया 1,000 शेयर, आई थी ना पीछे भी ये चीज, ठीक है। अच्छा, एसिड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, द रिमेनिंग 1,000 शेयर क्या किए, पब्लिक को ऑफर कर दिए, 1,000 शेयर मार्केट में निकाल दिए, कितने के भाव में, 1,000 शेयर ऑफर टू पब्लिक 5 रुपए प्रीमियम पे, 5 रुपए प्रीमियम पे निकाले हैं, मतलब प्रीमियम मतलब देखो फर्स्ट एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 30 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, 5 रुपए शामिल है इसमें प्रीमियम के। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए, सेकंड कॉल पे कितने रुपए, 30 रुपए हो गए क्या पूरे, 2,000 शेयर थे ना, 2,000 शेयर थे, 100 का एक था, 1,000 शेयर तो वेंडर को दे दिए, बचे हुए 1,000 शेयर मार्केट में निकाले हैं, ठीक है। और 105 के भाव में होगी क्या, 105 के भाव में होगी, ओके, 105 के भाव में, हाँ एट द रेट 100 का एक था ना, हाँ प्लस 5 रुपए ये हुआ है, ठीक है, 100 प्लस 5, ओके। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव 900 अंडर सब्सक्रिप्शन 900, अच्छा, which was duly allotted and the allotment money was duly received at the time of first call. A shareholder who
होल्ड 100 शेयर, कह रहे 100 शेयर होल्ड करता था एक बंदा, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल डिफॉल्टर हो गया ये बंदा, ठीक है कोई बात नहीं। एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। एंड दिस शेयर वर री इशू 60 रुपए के भाव में, इनके शेयर 60 रुपए के भाव में री इशू कर दिए, 70 पर शेयर पेड मान के चले जाएंगे, कह रहे 70 पेड मान लेना, 70 पेड मान लेना। 70 पेड मतलब ये डिमांड ही नहीं की, कोल्ड अप ही 70 है, कोल्ड अप ही 70 है। सर ये वाली चीज समझ नहीं आती है, क्या? पेड अप जब लास्ट में इशू करते हैं तब ये 70 पेड अप का मतलब क्या है, ये मान के चलना 70 ही दिए आपने, अभी 30 लेने हैं हमको, ठीक है ना, 30 लेने हैं हमको। प्रमोशन में फिर वो डिमांड करते हैं 30। हाँ, अभी नहीं डिमांड नहीं करेंगे ना, डिमांड 70 के हिसाब से एंट्री होगी ना, फिर नहीं समझे बात ये है। कर दो क्वेश्चन, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ये, उन पॉइंटों से भी छोटे क्वेश्चन है देखा जाए तो एक तरीके से। देखो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले फर्स्ट कॉल की कर दूं सीधी, डिफॉल्टर तो फर्स्ट कॉल में है, फर्स्ट कॉल से कर दूं। अब अलॉटमेंट तक तो कोई लोचा ही नहीं है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 20 रुपए गुना में 1000 कितने नहीं 900, सॉरी 900, 20 रुपए गुना 900, 900 की एप्लीकेशन भी की है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, 900 गुना 20 कितने होंगे 18,000, 18,000। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने रुपए एरियर के, 100 वालों ने 20 रुपए नहीं दिए तो 2,000 रुपए नहीं आए, आने थे 18 मतलब 16 आए, मतलब 100 वाले ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, 100 गुना में 200, 100 गुना में 20, 100 गुना में 20 कितने हो गए 2,000 रुपए नहीं आए, आने थे 18 तो 16 आए। 100 into 20 है ना, हाँ 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 ठीक है, तो नहीं आए। 16,000 आए, हाँ ठीक है, तो टोटल 18 थे, ठीक है तो ये चीज हुई है। अच्छा इसके बाद में देखो आगे एंट्री क्या होगी, इसके बाद में कैपिटल अभी फॉरफिट करो इसके शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि अलॉटमेंट तो दे दी ना आपने, जो चीज आपने दे दी वो क्यों गिनवाऊंगा मैं आपको, जो चीज आप दे बैठे वो नहीं गिनवाऊंगा मैं आपको, उसकी तो मैं बात ही नहीं करने वाला। हाँ है दे दी ना आपने, फर्स्ट कॉल नहीं दी ना, आप फर्स्ट कॉल डिफॉल्टर हो, हाँ तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता, अब नहीं होएगा। अब क्यों नहीं होएगा, क्योंकि आपने दे दिया, क्यों गिनवानी है, क्यों गिनवाने, बेवकूफ थोड़ी है। सेकंड कॉल की एंट्री नहीं होगी, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए ना, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए, हाँ 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 नहीं रीइशू भी करेंगे यूँ तो, फिर अगर मान लो अब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे तो मतलब अगर सेकंड कॉल देते हैं तो उसमें एंट्री नहीं करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में खत्म ही हो गया, मैटर ही खत्म हो गया, मंगवाए ही नहीं पैसे भाई, मंगवाए ही नहीं, कह रहे नोट येट बिन, हाँ मंगवाए ही नहीं, वही तो कह रहा हूँ, मंगवाए ही नहीं तो काई को एंट्री होगी, जब मैं तेरे से ट्रांजैक्शन ही नहीं करूंगा तो तेरे खाते में ट्रांजैक्शन कैसे शो होगी। तो ये चीज है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल नहीं दी टू फॉरफीचर, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, तूने अलॉटमेंट दे ही रखी है, बात ही खत्म ना, क्यों गिनवाने हैं, नहीं समझे बात। टू फॉरफीचर तो देखा जाए तो 30 रुपए ये, 20 रुपए ये, 20 रुपए ये, 80 रुपए हो गए ना, 80 नहीं 70 रुपए, तो शेयर कैपिटल तो गिनूंगा, शेयर कैपिटल तो खींचूंगा ना वापिस, 30 रुपए 20 रुपए 50 और 20 70, 70 रुपए गुना में 100, 70 गुना 100 7,000 रुपए, 100 शेयर हैं जो जब्त किए हैं, 100 गुना 70 7,000, ठीक है तो ये चीज है। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हो गए 20 रुपए, 20 इंटू 100 2,000 रुपए, 100 गुना में 20 रुपए नहीं दिए, हाँ 5,000 रुपए फॉरफीचर, ठीक है तो ये हिसाब हुआ है, ठीक है। अब देखा जाए तो 60 के भाव में 70 पेड में रीइशू कर दिए 100 शेयर, ये 10 का नुकसान करवा लिया, 100 शेयर है जो 70 पेड है, मतलब 70 रुपए माने जाएंगे, आपने दे दिए, मैंने 60 में दे दिया आपको, मैं 60 में दे तो रहा हूँ आपको, ठीक है ना, 30 रुपए और लेने हैं आपको, आपसे कल को जब कंपनी डिमांड करेगी लूंगा मैं, 60 रुपए जो है ना आपसे ले रहा हूँ, 10 रुपए का मैं मेरा नुकसान करवा रहा हूँ, चीज 70 की है अभी फिलहाल, ठीक है टोटल अब इसके अंदर 70 मानेंगे और 10 का नुकसान, हाँ फिर ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाना,
हाँ ऊपर वाले को नीचे वाले को सेकंड कॉल को। अरे ऊपर वाले को हाँ 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 मतलब ठीक पहले हाँ तो 100 सही। को बोलना है। फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखा जाए तो 60 गुणा में 100 कितने हो गए 6000। नुकसान हुआ 10 रुपए का, 1000 रुपए मतलब चीज थी 7000 रुपए की। 70 गुणा 100। अब हमारा फायदा हुआ था 5000 का, नुकसान हुआ 1000 रुपए का, 4000 रुपए कैपिटल रिजर्व में चल जाएंगे। फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, खत्म कहानी। और करवाऊं?